चलिए आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में जो चीज़ अलग है वो ये है कि इसमें आपको मशीन आवर आपको मशीन आवर नहीं दे रखे हैं, आपको मशीन आवर निकालने पड़ेंगे। पिछले जितने भी इलस्ट्रेशन हमने देखे हैं उसमें आपको पहले से ही दे रखा होता है कि कितने घंटे मशीन चली, ईयर कितने घंटे चली, पर मंथ कितने घंटे चली, ठीक है। लेकिन अब हमें इस इलस्ट्रेशन के अंदर ये निकालना पड़ेगा कि हमारी मशीन कितने घंटे चल रही है। तो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द ईयर, ठीक है। यानी जितने भी खर्चे हैं वो सारे हमें जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो रैंडम निकालने हैं पहले, और हमें फिर एक साल में मशीन कितने घंटे काम कर रही है ये पता होना चाहिए, ताकि हम फिर पर आवर निकाल सकें। तो हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है कि मशीन आवर हमें दे नहीं रखे और हमें निकालने हैं, तो हम पर एनम कितने घंटे मशीन चल रही है ये चीज पहले कैलकुलेट करेंगे एक साल में, ठीक है। जब भी आप का क्वेश्चन दे रखा होता है, तो अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है और जो आपका पीछे का प्रैक्टिकल भी आप देखोगे, दोनों एग्जैक्ट सेम है। दोनों में ही आपको जो पावर है, कितनी यूनिट्स आप पावर कंज्यूम करते हो, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, कितना खर्चा आता है, उसकी मदद से आप आराम से निकाल लोगे कि कितने घंटे आपकी मशीन चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन जितने भी घंटे चलेगी उतने ही घंटे आप पावर यूज करोगे, उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है। सीधा सीधा आपकी मशीन के चलने से लिंक्ड है आपका पावर का खर्चा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो आसानी से निकल जाएगा कि कितने घंटे आपकी मशीन चले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। देखो इसमें हमें बोल रखा है कि वर्क इज डन बाय मीन्स ऑफ 5 मशीन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक मशीन का खर्चा नहीं दे रखा, बल्कि 5 मशीनों का दे रखा है। तो हम एक का निकालेंगे 5 से डिवाइड करके। रेंट एंड रेट्स आपको दे रखी है प्रोपोर्शनल टू द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड फॉर द शॉप। पूरी शॉप के लिए आपको रेंट दे रखा है, और पूरी शॉप में हमारे पास 5 मशीनें हैं, तो 5 मशीनों का दे रखा है 48,000। एक का निकाल लेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9600। डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, ये हर एक मशीन की डेप्रिसिएशन है, पहले से निकाल के दे रखी है डेप्रिसिएशन कितनी है। तो पर एनम दे रखी है, ये पर आवर निकालनी है। तो बस वो मशीन आवर एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इससे डिवाइड करके पर आवर निकल जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन, 5 मशीनों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है 10,000 का। एक का चाहिए हमें, ठीक है। पहले तो एक का चाहिए, उसके बाद पर आवर भी निकाल लेंगे। तो पहले एक मशीन का निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2000। उसके बाद पावर दे रखी है एज पर मीटर है आपका, मीटर आपको चलता है, तो 10 रुपए पर 16 यूनिट्स कंज्यूम फॉर द शॉप। मतलब आपकी पूरी शॉप जिसमें 5 मशीनें हैं, आपका 16 यूनिट कंज्यूम करती है, ठीक है, पावर का। और उसका बिल आपका आता है 37,500, ठीक है। आपकी मशीन में, सॉरी शॉप में 5 मशीनें काम करती हैं, और पांचों मशीनें 16 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करती हैं, और आपका बिल जो आता है पूरे साल का 37,500 रुपए का आता है, ठीक है। ये आपका बिल है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसकी है कि हमारी मशीन कितने घंटे चली, क्योंकि डायरेक्टली लिंक है आपकी मशीन के चलने से। अब ये तो है 5 मशीनों का, ठीक है। अब आप 10वीं एंट्री में देखोगे, आपको कह रखा है द मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। हमारी मशीन एक घंटे में, एक जो मशीन है जिसके हम मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, वो 10 यूनिट बिजली यूज करती है, ठीक है। और ये सारी जो मशीनें हैं वो 16 यूनिट कंज्यूम करती है पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, ये देखो जो एक्चुअल में यूज हो रहा है उसकी मदद से निकलेगा। पहले तो पहले 5 मशीनों का निकाल लो, 5 मशीनों का निकल जाएगा तो हम अपनी एक मशीन का आराम से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी यूनिट कंज्यूम करते हो आप, ठीक है। 16 यूनिट और 10 रुपए के हिसाब से। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 37,500 रुपए टोटल पैसे लगते हैं। एक यूनिट के 10 रुपए लगते हैं, और 16 यूनिट ये कंज्यूम करते हैं पर आवर, ठीक है। ओके, अगर 10 रुपए लगते हैं 16 यूनिट के लिए, पहले निकालेंगे टोटल यूनिट। तो 1 रुपया कितने यूनिट के लिए लगेगा, 16/10, ठीक है, यानी 1.6। तो 37,500 रुपए जो आपके लग रहे हैं पूरे साल के, वो कितनी यूनिट्स के लिए लगेंगे, 1.6 गुणा में 37,500,
ठीक है, इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई करती हूँ, 37,500 गुना में 0.6, 60,000। यानी ये जो आपका बिल आ रहा है 37,500 का, ये पूरी 60,000 यूनिट को खर्च करने के लिए आ रहा है। यानी आपकी पांचों की पांचों मशीनें टोटल जो पूरे साल में जो यूनिट खर्च करती हैं वो है 60,000। ये 16 यूनिट तो पर आवर के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से इस रेट से आपकी मीटर चल रहा है। 37,500 पूरे साल का बिल आता है आपका पांचों मशीनों का। तो कितनी यूनिट यूज कर रही हैं आपकी पांचों मशीनें? 60,000 यूनिट। ठीक है, तो अपनी मशीन कितनी यूनिट यूज कर रही है? अपनी मशीन ये 60,000 यूनिट पांचों मशीनें मिलकर यूज कर रही हैं। 5 मशीन है तो अपनी एक मशीन कितनी यूनिट खर्च कर रही है? 12,000। ये यूनिट अपनी मशीन, एक मशीन पूरे साल में खर्च कर रही है। ठीक है, लगा रही है, इतनी यूनिट कंज्यूम कर रही है। और यहां आपको दे रखा है 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट। ठीक है, 12,000 यूनिट्स पूरे साल में 1 घंटे में 10 यूनिट्स। ठीक है, तो कितने घंटे चल रही है ये निकालना है एक साल में। ये चीज हमें निकालनी है, एक साल में निकालना है, फिर सारे खर्चे हमें पर ईयर के हिसाब से निकालने हैं। और पर आवर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक साल में मशीन कितने घंटे चल रही है वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 10 यूनिट यूज हो रही है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट कितने घंटे में यूज होगी? 1/10 में। ठीक है, और 12,000 यूनिट कितने घंटे में यूज होंगी? 1/10 गुणा में 12,000, यानी 1200 घंटे में। पूरे साल में, एक ईयर में अपनी मशीन 1200 घंटे काम करती है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आपके पास 5 मशीनें हैं आपकी शॉप में, और 16 यूनिट 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पांचों मशीनें यूज करती हैं। और आपका साल का बिल आता है 37,500, साल का, पूरे ईयर का। ठीक है, 2 अमाउंट दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है। ठीक है, और पूरे साल की अमाउंट दे रखी है। हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? पूरे साल में पांचों मशीनें कितनी यूनिट बिजली खर्च करती हैं। 10 रुपए का खर्चा है 16 यूनिट का, तो 1 रुपए का खर्चा होगा 16/10। 37,500 का खर्चा जो आपका हो रहा है वो कितनी यूनिट का होगा? 60,000 यूनिट का। यानी पांचों मशीनें मिलके पूरे साल में 60,000 यूनिट खर्च करती, कंज्यूम करती हैं, जिसका आप बिल भरते हो 37,500 रुपए। अब हमें निकालना है एक मशीन का। ये 5 का है, एक का निकालेंगे तो 12,000, यानी एक मशीन पूरे साल में 12,000 यूनिट खर्च करती है। ठीक है, इतना कंप्लीट। पूरे साल में कितनी यूनिट खर्च करती है ये तो हमें पता है, पर पूरे साल में कितने घंटे चलती है ये हमें चाहिए। ठीक है, हमें मालूम है कि जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, यूनिट यूनिट और आवर है हमारे पास एक। ठीक है, तो अपनी मशीन 10 यूनिट कंज्यूम करती है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट कितने घंटे में कंज्यूम करेगी? 1/10। और पूरे साल में हमारी मशीन 12,000 यूनिट खर्च कर देती है। 12,000 यूनिट कितने घंटे में खर्च करेगी? 1/10 गुना में 12, 1200 घंटे में। तो एक साल में अपनी मशीन 1200 घंटे काम करती है, 12,000 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, इस तरीके से आप डालोगे कि आपकी, जब आपको मशीन आवर नहीं दे रखे और आपको मशीन आवर कैलकुलेट करने हैं। ओके, मशीन आवर हमें मालूम पड़ गए कितने? 1200। ठीक है, अब इसको बांटना है। अब पूरा क्वेश्चन तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बस बता देती हूँ कि क्या कैसे होगा। तो रेंट रेट ये पूरे उसका है, शॉप का है 48,000, 9600 हमने निकाल लिया। ये आपका स्टैंडिंग चार्ज है रेंट।
तो 9600 पूरे साल का, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टैंडिंग चार्ज आपका हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये लाइट, ठीक है। लाइट आपका दूसरा चार्ज हो गया, ये भी पूरी शॉप का है और एक शॉप में 5 मशीनें हैं तो एक मशीन का इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1080। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टैंडिंग चार्ज है वो है अटेंडेंट की सैलरी। 2 अटेंडेंट है, 5 मशीनें हैं, ठीक है, और दोनों की सैलरी है 6000 पर मंथ। हम ईयर खर्चा और ये पर मंथ दे रखा है, इसको ईयर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ईच पेड 600, हर एक को आप 600 रुपए देते हो। 2 अटेंडेंट है तो सबसे पहले 600, 2 अटेंडेंट के 12 महीने के, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे, और बटे में 5, क्योंकि ये 5 मशीनों को वो करते हैं, संभालते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर का खर्चा, 5 मशीनों के लिए एक शॉप में एक सुपरवाइजर है जिसका है 2500 पर मंथ, तो 2500 पर मंथ है, पर ईयर बनाएंगे, ठीक है, और 5 मशीनों को हैंडल करता है, एक मशीन का निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टैंडिंग चार्ज है ये सन्ड्री सप्लाईज, लुब्रिकेंट वगैरह वगैरह वगैरह, 49,500, ठीक है। ये भी 5 मशीनों का है क्योंकि फॉर द शॉप लिखा हुआ है, तो इसको भी हम एक मशीन का बना लेंगे 5 से डिवाइड करके। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट स्टैंडिंग चार्ज है वो है इंटरेस्ट, हायर परचेज का इंटरेस्ट, 3000 रुपये है, ठीक है। ये भी पूरी उसका है, फॉर द मशीन, प्लूरल है, बहुवचन लिखा हुआ है, तो बस इसको हम क्या करेंगे, 3000 को 5 से डिवाइड करके एक मशीन का बना लेंगे। इन सारे स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक आएगा आपका 2880, एक आएगा 6000, एक आएगा 990, एक आएगा 600, टोटल आ जाएगा आपका 21,150। अब इसको हमें अभी अभी निकाला था कि एक साल में अपनी मशीन 1200 घंटे काम करती है, सारे एक साल के खर्चे 1200 से डिवाइड कर देंगे, पर आवर निकल जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको पहले से ही इसमें कैलकुलेट करके दी हुई है। डेप्रिसिएशन ईच मशीन, मतलब हर एक मशीन की डेप्रिसिएशन है 5000, तो अपने वाले की भी 5000 है, इसको बस आप 1200 से डिवाइड कर दो, ठीक है। रिपेयर खर्च भी आपको देखो ये रहा, 5 मशीनों का है 10,000, एक का निकाल लिया हमने 2000, इसको भी 1200 से डिवाइड कर दो। उसके बाद एक रहेगा पावर का खर्चा, ठीक है। पावर का खर्चा कैसे निकालोगे आप, पावर का जो बिल आता है वो आता है 10 रुपये पर 16 यूनिट्स, ठीक है। 16 यूनिट का 10 रुपये वो आता है आपका खर्चा, और अपनी मशीन यूज करती है 10 यूनिट पर आवर, ठीक है। तो 16 यूनिट का 10 रुपये है, 10 यूनिट का निकाल लो आप बस, तो ये हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 6 रुपये 25 पैसे, ठीक है। 10 रुपये हैं आपके 16 यूनिट के, तो 10 बटे में 10 रुपये 16 यूनिट के, 10 बटे 16 गुना में 10 के निकालेंगे 10 यूनिट के, 6.250 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें मेन चीज तो यही थी सिर्फ आपकी कि आपकी मशीन आवर जब नहीं दे रखी है तो पावर की मदद से हम मशीन आवर को कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो खर्चा आपको दे रखा है वो एक मशीन का या ज्यादा का है तो एक का निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें पर ईयर के हिसाब से निकालना था, स्टैंडिंग चार्जेस हमें क्योंकि पर ईयर निकालने हैं, अगर पर मंथ दे रखा है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक साल में मशीन कितने घंटे चलती है वो निकाला है, तो पर आवर निकालने के लिए एक साल वाला ही हमें लेना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। आइडल टाइम को आप कैसे कंसिडर करोगे, ठीक है। आपको मशीन आवर रेट निकालनी है, एक मशीन के लिए डेटा आपको दे रखा है, 4 मशीनों का डेटा है ये, ठीक है। और चारों मशीनों की कॉस्ट है 76,800, चारों मशीनों की कॉस्ट आपको दे रखी है, एक मशीन की निकाल लोगे, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 76,804 की है, एक की निकालोगे इसको 4 से डिवाइड करके, ठीक है। ये आ जाएगा 19,200।
डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। 10% पर एनम है तो आप इसको स्टैंडिंग चार्ज में भी ले सकते हो और मशीन चार्ज में भी ले सकते हो। क्वेश्चन में आपका मशीन चार्ज में ले रखा तो हम भी मशीन चार्ज में ही ले लेंगे। इसका 10% आपकी डेप्रिसिएशन है तो हमने इसका 10% निकाल लिया, ये आ गया 1920। ठीक है, पर एनम है ये। ठीक है, पर एनम, तो हमें पर आवर चाहिए। तो एक साल में अपनी मशीन कितने घंटे काम करती है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो भी हम निकालेंगे, आगे देखेंगे। पावर है 25 पैसे पर रनिंग आवर पर मशीन। तो पर आवर पावर हमें दे रखी है 25 पैसे, निकालने की जरूरत नहीं है। 25 पैसे का 25 पैसे हो जाएगा, ये मशीन चार्ज है आपका। सुपरविजन फॉर द मशीन ग्रुप है 640 पर मंथ। पर मंथ है, हम यहाँ पे पर एनम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्मल वर्किंग डेज इन ईयर है 300, तो पर ईयर में इसको कन्वर्ट कर लो पहले, क्योंकि हम निकालने वाले हैं कि एक साल में अपनी मशीन कितने घंटे काम कर रही है। तो 300, एक साल में 300 काम करती है, एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 300 गुना में 8, 2400। ठीक है, 2400 घंटे। और ईच मशीन रिमेन्ड आइडल फॉर 20%। आइडल टाइम को हम माइनस कर देते हैं, 2400 माइनस में इसका 20%। 2400 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1920, यानी 1920 घंटे पर एनम। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन पर एनम है, इसको हम 1920 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सारे खर्चे पर एनम निकालोगे आप और उसको 1920 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। मशीन की डेप्रिसिएशन मशीन चार्ज होता है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग चार्ज है, तो ये स्टैंडिंग चार्ज में जाएगा। 4 मशीन के लिए है 80 रुपए पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है तो पहले तो 80 को हम पर ईयर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये 4 मशीनों के लिए है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 240। इसको बाकी स्टैंडिंग चार्जेस में जोड़ोगे और आखिर में सभी के जोड़ को 1920 से डिवाइड करोगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके, ये प्रोडक्शन ओवरहेड ही होते हैं, ये आपके स्टैंडिंग चार्ज है। ये भी पर मंथ है तो इसको पहले पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये आपके सभी मशीनों के फॉर द ग्रुप के है, यानी सारी मशीनों के लिए है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अब हम चलते हैं 11th इलस्ट्रेशन की तरफ। ओके, 11th इलस्ट्रेशन में आपको ऑलराइट, इसमें स्टैंडिंग चार्ज, इसमें सेटिंग टाइम वाला हिस्सा है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने में लगेगी, और मशीन की है, सिंगुलर है, मतलब एक ही मशीन की है। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। ठीक है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 20,000 माइनस 2,000। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर है 52 हफ्ते 44 घंटे ईच। एक हफ्ते में 44 घंटे काम करते हैं, एक साल में 52 हफ्ते काम करते हैं। तो एक साल में अपनी मशीन कितने घंटे काम करती है? एक साल में अपनी मशीन काम करती है 52 हफ्ते गुना में 44 घंटे, हर हफ्ते 44 घंटे, यानी 2288 घंटे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इसकी लाइफ है 10 साल। एक साल में 2228 घंटे काम करते हैं, तो 10 साल में इतने घंटे। ठीक है, अगर और कुछ नहीं कह रखा होगा तो इतने घंटे निकाल के भी दे रखा है आपको। ऑफ मशीन मेंटेनेंस एटसेट्रा इज एस्टिमेटेड टू टेक 288 घंटे। अच्छा, मेंटेनेंस पे भी आपके घंटे लग रहे हैं। मेंटेनेंस का मतलब है उस टाइम पे मशीन आइडल है, मतलब काम नहीं कर रही। जब तक मेंटेनेंस चलेगी मशीन कैसे चलेगी? तो आइडल टाइम हो गया वो मशीन का 288, इसमें से माइनस कर दो, यानी अपनी मशीन एक साल में 2000 घंटे चलती है। साल में कितने घंटे चलेगी? 20,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 20,000 के हिसाब से, बाकी पर ईयर है ना 2000 घंटे। ठीक है, सारे खर्चे को पर एनम में बदलेंगे, फिर उसको सबको जोड़ के स्टैंडिंग चार्जेस को 2000 से डिवाइड कर दो। ओके, सेटिंग अप टाइम है आपका 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम। टोटल प्रोडक्टिव टाइम मतलब जितने टाइम की मशीन चली है, जो हमें पता है 2000 घंटे हैं पूरे साल के। ठीक है, ठीक है, तो इसका 5% है आपका सेटिंग अप। 5 दूनी 10, 100 घंटे जो है। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है 15 यूनिट पर आवर एट ए कॉस्ट ऑफ 8 पैसे पर यूनिट। तो पर यूनिट 8 पैसे, और 15 यूनिट पर घंटे हम यूज करते हैं, तो 15 गुना में 8 पैसे को मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाएगा। ठीक है, नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप टाइम और मेंटेनेंस टाइम के दौरान कोई करंट नहीं लिया गया, मतलब पावर आपकी चल नहीं रही थी, यानी इतने टाइम के लिए आपका पावर का खर्चा नहीं आ रहा था। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 15 यूनिट पर आवर और 8
पर यूनिट दे रखा है ये पूरे 2000 घंटों के लिए है, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँ तो 2288 घंटों के लिए है, जिसमें से 288 घंटे थे उसमें कोई पावर नहीं आई, वो हम पहले घटा चुके क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। सेटिंग अप टाइम में भी पावर यूज नहीं हुई। सेटिंग अप टाइम मैंने अभी था 5% इस 2000 का 100, यानी सिर्फ 1900 घंटों के लिए आपकी पावर यूज हुई है। और ये जो खर्चा है ये पूरे 2000 के लिए है, तो ये जो 15 यूनिट है 8 पैसे के हिसाब से ये पूरे 2000 घंटे के लिए, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे सिर्फ 1900 घंटे के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने पावर यूज नहीं करी है सेटिंग अप टाइम में। बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, सिर्फ पावर की कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपकी 2000 के हिसाब से मिलेंगी। तो मशीन रिक्वायर्स केमिकल सोल्यूशन चाहिए मशीन को, ठीक है, और केमिकल सोल्यूशन पे आप हर बार जो है हर साल की शुरुआत में 20 रुपए के हिसाब से खर्चा करते हो हफ्ते में, हर हफ्ते, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग चार्ज है, सबसे पहले आपका स्टैंडिंग चार्ज है। दूसरा, हर हफ्ते में आप 20 रुपए खर्च करते हो, और हमारी मशीन जो चलती है वो 52 हफ्ते चलती है। पूरे साल के लिए लेंगे सबसे पहले 52 गुना में 20, स्टैंडिंग चार्ज है तो स्टैंडिंग चार्ज पहले निकलेगा, बाकी में जुड़ेगा, फिर 2000 से डिवाइड होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर दे ही रखी है आपकी, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये आपका मशीन चार्ज है, इसको बस 2000 से डिवाइड कर दो। दो अटेंडेंट है, ठीक है, 5 मशीनों पे वो काम करते हैं। कंबाइंड वेज मतलब दोनों को मिला के जो वेज है वो है 480 पर मंथ। तो सबसे पहले दोनों की आएगी, अलग अलग नहीं है, तो गुणा में 12। सबसे पहले तो इसको पर ईयर बनाओ, ठीक है, और फिर ये 6 मतलब 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, मतलब 5 और भी हैं अपनी वाली के अलावा, तो 6 मशीनों के लिए, तो एक के लिए निकाल लेंगे, ये भी आपका स्टैंडिंग चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेशन। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये सारे के सारे आपके स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, और इन स्टैंडिंग चार्जेस को ये 3 आपकी मशीन है ए बी और सी, तीनों में ये बेसिस दे रखे हैं, किस बेसिस पे आपको डिवाइड करें, तो जिससे संबंधित है उस बेसिस के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करोगे। और हमें जो मशीन आवर रेट निकालनी है वो निकालनी है ए के लिए फॉर 4 वीक, यानी 1 मंथ, 1 मंथ की, ठीक है। इसके हिसाब से हमें मशीन आवर रेट निकालनी है। ओके, देखो कौन सा खर्चा किस में बटेगा। रेंट एंड रेट है वो स्पेस ऑक्यूपाइड में बटेगा, ठीक है। कैसे बटेगा, 150 है, इसका रेशो निकालो, 1 2 3 निकल जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, ए में जाएगा 6 गुणा में 1, ठीक है, 25। इस तरीके से जो लाइटिंग है आपका वो आपका बनेगा लाइट पॉइंट के हिसाब से, इसी तरीके से रेशो निकाल के। डेप्रिसिएशन जो होती है वो कॉस्ट ऑफ मशीन के हिसाब से बढ़ती है, इसका रेशो निकल जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन वेजेस उससे भी ज्यादा डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट वेजेस अगर दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो वर्कर में बांटते, डायरेक्ट वेजेस है तो हम डायरेक्ट वेजेस में बांटेंगे इसके रेशो में। पावर जो होती है आपकी, पावर आपका एक्चुअल पावर का जब दे रखा है, ठीक है, एक्चुअल पावर किसने कितनी यूज करी तो हम उसी के हिसाब से बांट देंगे। ए 25 रुपए, इसका रेशो कुछ नहीं निकालना, ये एक्चुअल दे रखा है आपको। एक्चुअल मतलब असल में कितनी पावर, कितने रुपए की पावर यूज करी है, तो ए में 25 चला जाएगा, बी में 15 और सी में 20। अच्छा, उसके बाद आपको बांटनी है सनराइज। सनराइज जो है आप इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन में बटेगा ये। कैंटीन के एक्सपेंसेस, कैंटीन में कौन खाना खाता है, वर्कर के रेशो में बटेगा। और जो रिपेयर है, रिपेयर मशीन की होती है, तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन के रेशो में बटेगा, ठीक है। ये सारे स्टैंडिंग चार्ज हैं, सबको बांटो, टोटल करो, और वर्किंग आवर है 108, 108 से डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है, निकल जाएगा ये। तो जो फर्स्ट वाला है इसका टोटल आपका आ रहा है 194। 108 से डिवाइड करो आराम से, 1.796 आएगा, तो 1.80 के हिसाब से आपका ए का मशीन आवर रेट आ जाएगा। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। बाकी के बचे हुए जो 4 इलस्ट्रेशन है लास्ट के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं।